नमस्कार दोस्तों। स्कॉलरशिप से संबंधित काफ़ी समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं, जिनमें से एक है पीएफएमएस पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन फेल्ड हो चुका है। इसके अलावा भी विभिन्न प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है, तो उनसे संबंधित वीडियो आपको लगातार अपलोड किए जा रहे हैं ताकि आपको कोई समस्या ना रहे और एक सही जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों, जो पीएफएमएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन फेल्ड जैसी समस्या है उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पीएफएमएस पोर्टल का मतलब है कि पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य करता है तथा यह वित्त विभाग से संबंधित है। इस पोर्टल पर जितने भी फाइनेंस मैनेजमेंट का सिस्टम है वो पूरा इसमें कार्य किया जाता है। इस पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और रजिस्ट्रेशन पासवर्ड तैयार करने होते हैं। जो भी डिपार्टमेंट है, प्रत्येक डिपार्टमेंट को इस पर रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद उनका जो संबंधित डिपार्टमेंट है वो पीएफएमएस पर रजिस्टर्ड हो जाता है और पीएफएमएस पोर्टल पर ही उनका डिपार्टमेंट ओपन होने के बाद वहाँ से ही सारे कार्य निष्पादित किए जाते हैं। जो भी फाइनेंस से संबंधित कार्य होते हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप हो या किसी वेंडर का पेमेंट करना हो या किसी भी कर्मचारी अधिकारी का कोई पुराना पेमेंट हो और या फिर कोई और अन्य पेमेंट हो, वो सब पीएफएमएस पोर्टल के जरिए ही किए जाते हैं। लेकिन इसमें जो भी विभाग है उसको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्टर्ड होने के बाद उनको आईडी पासवर्ड तैयार मिल जाते हैं और आईडी पासवर्ड मिलने के बाद उनको लॉगिन करके उनका पोर्टल ओपन हो जाता है आईडी पासवर्ड से, और उसके बाद उस पर पेमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आपके स्कॉलरशिप में समस्या आ रही है कि एप्लीकेशन रिवर्ट ड्यू टू रजिस्ट्रेशन फेल्ड एट पीएफएमएस। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो ऐसे स्टूडेंट हैं, चाहे वो एक स्टूडेंट है चाहे दो स्टूडेंट हैं, उनके बैंक अकाउंट में अगर कुछ प्रॉब्लम है और रजिस्ट्रेशन होने में उनको दिक्कत आ रही है, किसी का भी बैंक अकाउंट जैसे बंद हो गया है या फिर ओटीपी वगैरह नहीं आ रहा है या आधार से लिंक नहीं है, ऐसी कुछ तकनीकी समस्या अगर किसी अभ्यर्थी के लाभार्थी के बैंक अकाउंट में है तो उनका रजिस्ट्रेशन फेल्ड हो जाता है। और रजिस्ट्रेशन फेल्ड होने के बाद उनके पास एक एरर मैसेज जाता है कि एप्लीकेशन रिवर्ट ड्यू टू रजिस्ट्रेशन फेल्ड एट पीएफएमएस। तो इस वजह से फिर उनकी स्कॉलरशिप आगे नहीं बढ़ पाती है और उस एक व्यक्ति के चक्कर में ही, एक कैंडिडेट के चक्कर में ही पूरे जो कैंडिडेट हैं उस बिल के अंतर्गत, जैसे 60-70 लोगों का 70 लोगों का बिल बनाया, ठीक है, 70 लोगों में से अगर एक भी कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन फेल्ड हो जाता है तो वो पूरा बिल ही रुक जाता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फेल्ड होने के बाद आगे वो बिल नहीं बढ़ पाता है। इसकी वजह से वो रजिस्ट्रेशन फेल्ड हो जाता है। तो इस चक्कर में जो नई प्रॉब्लम आई है अभी स्कॉलरशिप में, तो काफ़ी लोगों की स्कॉलरशिप नहीं आई है। तो उसका मुख्य कारण ये पीएफएमएस पर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन फेल्ड होना है। एक व्यक्ति के चक्कर में बाकी सैकड़ों लोगों के रजिस्ट्रेशन रुक जाते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नहीं होने के बाद उनका पेमेंट भी रुक जाता है। इसमें हम देखेंगे कि पूरी डिटेल दी हुई है पीएफएमएस पोर्टल पर कि फाइनेंस ईयर 2022-23 के ट्रांजैक्शन कितने हुए हैं, कितने बकाया हैं। इसी तरीके की पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो दी जाने वाली स्कॉलरशिप है एनएसपी पेमेंट सिस्टम, तो नेशनल स्कॉलरशिप का पेमेंट भी यहाँ से आप देख सकते हैं। तथा जो डीबीटी सिस्टम होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, तो ये आपके जो आधार लिंक बैंक अकाउंट होता है उसमें डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाता है। जो भी एससी के स्टूडेंट हैं उनको केंद्र सरकार की तरफ से जो 60% स्कॉलरशिप दी जाएगी या दी जा रही है, तो उनके आधार लिंक बैंक अकाउंट में दी जाएगी। तो आप अपना आधार लिंक बैंक अकाउंट से संबंधित जरूर करें। अपने आधार को बैंक से लिंक कर लें, किसी भी बैंक अकाउंट से लिंक कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। आपके आधार को चेक किया जाएगा कि आपके आधार पर कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है और उसी बैंक अकाउंट में आपको ये राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। अगर आपकी नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इंतज़ार कर लीजिए, उस पर कार्य चल रहा है लगातार। आपको ऐसा नहीं होगा कि आपके नुकसान होगा, नुकसान किसी का नहीं किया जाएगा। और जैसे ही नया प्रोसेस उसमें लागू होगा तो उसके बाद भी आपको बैंक अकाउंट में राशि मिल जाएगी। अभी आपको तो यही करना है कि जो स्कॉलरशिप नहीं आई है तो 60% एक बार आप अब बैंक अकाउंट को कन्फर्म कर लें कि आपको स्कॉलरशिप मिली है नहीं या नहीं मिली। तो एसएनए का जो सिस्टम है, सिंगल नोडल एजेंसी, और इसके थ्रू जो रजिस्ट्रेशन होते हैं उसमें क्या है, नई नई समस्या आई हैं, पहली बार ये सिस्टम लागू हुआ है।
तो इसलिए आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। इसमें हम नीचे देखेंगे कि नोटिफिकेशन आते रहते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल का पोर्टल है और उस पर जो भी कार्य हो रहा है उसके नोटिफिकेशन इस पर जारी होते रहते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से कंफर्म करके बताना चाहूँगा कि जो भी बैंक अकाउंट हैं एसएनए के माध्यम से पीएफएमएस पोर्टल पर लिंक हो चुके हैं, और जो बैंक अकाउंट अभी तक लिंक नहीं हुए हैं उनको भी लिंक किया जा रहा है, ताकि यहाँ से सर्च करने में दिक्कत नहीं आए। और जैसे ही सर्च करेंगे तो बैंक अकाउंट का अगर रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो वो ऑटोमेटिक ही उसको अप्रूव कर लेगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो वो पीएफएमएस पोर्टल पर रिजेक्ट या फेल्ड जैसा इशू आएगा। तो इसकी भी आपको चिंता नहीं करनी है। आपको अपना एक बार जनाधार में चेक कर लेना है बैंक अकाउंट आपका रजिस्टर्ड, बैंक अकाउंट आपका लिंक है या नहीं है। जनाधार में जो आपने बैंक अकाउंट दे रखा है, आपके स्कॉलरशिप में जो बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक है या नहीं है। और अगर लिंक है तो उसको एक बार उसमें ट्रांजैक्शन करके देख सकते हैं, 100 200 500 रुपये जो भी अंदर डाल के बाहर निकाल के उसमें ट्रांजैक्शन कर लें डेबिट क्रेडिट करके, ताकि बैंक अकाउंट की स्थिति सही रहे, वो चालू रहे, और मिनिमम जो बैलेंस रखना है वो भी आप उसमें रख लें, जिससे कि बैंक अकाउंट चालू रहेगा तो आपको स्कॉलरशिप आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये नेक्स्ट प्रोसेस अब किया जाएगा, नेक्स्ट वीक से इसका प्रोसेस दोबारा से किया जाएगा, और उससे संबंधित जो नेक्स्ट अपडेट है मैं आपको जल्दी ही लाने वाला हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। फिर से पीएफएमएस पोर्टल की जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन रहेगी, इसलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सभी को यह सूचना मिल सके कि एक्चुअल में क्या कंडीशन है और क्या स्थिति अभी चल रही है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पीएफएमएस पोर्टल पार्ट 2 के साथ।